अब कोर्ट से जुड़े दो अहम अपडेट आपको बताते हैं। पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आया है, जहां आज पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अच्छी नौकरियों में हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। जब माता पिता आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों न मिलना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस व्यवस्था से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें भी ध्यान देना होगा और गंभीर विचार विमर्श करना होगा। ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर के बीच भी कुछ अंतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए केवल आर्थिक पिछड़ापन आधार है, जबकि क्रीमी लेयर का मामला सामाजिक पिछड़ापन को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए क्रीमी लेयर में मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में कहीं अधिक उदार होने चाहिए। अगर दोनों को बराबर मान लिया जाए तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील शशांक रत्नू ने अदालत में दलील दी कि लोगों को केवल उनके वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके स्टेटस के कारण क्रीमी लेयर में डालकर आरक्षण से बाहर किया जा रहा है। दलील सुनने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपडेट बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है और इससे कानून का राज कमजोर होता है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर आपराधिक मुकदमों वाले लोगों को हथियार लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं। अदालत ने राज्य के सभी 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और उससे जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने की बात कही और यह भी कहा कि हथियार लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और ट्रांसफर की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस दौरान हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 10,08,953 हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। हथियार लाइसेंस की 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं, जबकि 6,062 ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिन पर 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के मामले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके हथियार लाइसेंस की समीक्षा क्यों नहीं की गई। अदालत ने आपराधिक छवि वाले बाहुबलियों को हथियार लाइसेंस देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। इनमें जो बाहुबली शामिल हैं, उनके नाम हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह मेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सल्लू सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह और डॉक्टर उदयभान सिंह। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने तथ्य छिपाए तो उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होगी, जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अपना जवाब देगा।